नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरडीएस एग्जाम जोन में। आइए हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के संस्कृत का जो दूसरा पाठ है, द्वितीय पाठ है, उसको आज हम देखते हैं, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। यानी इसका अर्थ हुआ पाटलिपुत्र का वैभव या संपदा, पाटलिपुत्र की संपदा। आइए इसको पढ़ते हैं कि बिहार राज्य का राजधानी नगर जो है पाटलिपुत्र जो है सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। मन कह रहा है कि बिहार राज्य यानी बिहार राज्य की राजधानी नगरम, जो राजधानी नगर है पाटलिपुत्रम, सर्वेषु कालेषु यानी सभी कालों में, सभी समयों में महत्व को धारण किए हुए है। कह रहा है कि बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर या पाटलिपुत्र शहर सभी समयों में, सभी कालों में महत्वशाली रहा है, यानी महत्व को धारण किए हुए है। उसके बाद लिखा है कि अस्य इतिहास है, इसका जो इतिहास है, सार्ध सहस्त्रदय वर्ष परिमिता। सार्ध का अर्थ होता है आधा, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, दय का अर्थ होता है 2, यानी 2 और आधा 2.5 और 1000, 2500 वर्ष परिमिता वर्तते। यानी इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्रदय वर्ष परिमिता वर्तते। यानी इसका जो इतिहास है, आपके पाटलिपुत्र का जो इतिहास है, वो 2500 वर्षों का है। उसके बाद लिखा है अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, यानी धार्मिक क्षेत्रम का अर्थ होता है स्थान। यानी अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। माने यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान और उद्योग क्षेत्र स्थान विशेष रूप से ध्यान आकर्षण किए है। उसके बाद क्या लिखा है, वैदेशिका यानी विदेशों के यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहयान, ह्वेनसांग और इत्सिंग प्रभृतिया। यानी विदेशों के जो यात्री हैं, मेगास्थनीज को आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फाहयान आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके समय में आए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे और इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में आए थे। और यहाँ पे लिखा है इत्सिंग प्रभृत्य का अर्थ होता है आदि सहित। प्रभृत्य का अर्थ होता है, यहाँ लिख रहा हूँ आपको, प्रभृत्य जैसे लिखा है ना, इत्सिंग प्रभृत्य यानी इत्सिंग सहित प्रभृत्य, इत्सिंग प्रभृत्य प्रभृत्य मतलब होता है आदि सहित। ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीष्फाहयान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। मतलब विदेशों के जो यात्री हैं, जैसे मेगास्थनीज, फाहयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र का वर्णन स्व का अर्थ होता है अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु, अपने संस्मरण ग्रंथों में, या फिर अपने उन्होंने जो किताब लिखा है, अपने उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, उसमें चक्रुः का अर्थ होता है संपन्न किया। चक्रुः का अर्थ होता है बाबू, चक्रुः का अर्थ होता है संपन्न किया। फिर से देखिए, कह रहा है कि वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीष्फाहयान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। यानी विदेशों के जो यात्री हैं, मेगास्थनीज, फाहयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में उन्होंने संपन्न किया। उसके बाद लिखा है पाठे अस्मिनः, इस पाठ में पाठे अस्मिनः पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र का जो वैभव है, जो संपदा है, पाटलिपुत्र का जो इतिहास है, उसका सामान्य परिचय यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, लिखा है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्यन्तं पाटलिपुत्र अनुगंगम वसति चित्रम महानगरम बभुआ। मतलब कह रहा है बाबू कि प्राचीनेषु भारतीयेषु यानी प्राचीन भारतीय नगरस्यन्तं नगरों में, प्राचीन भारतीयेषु नगरस्यन्तं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति चित्रम महानगरम बभुआ। मतलब इसका अर्थ हुआ कि प्राचीन भारतीय नगरों में नगरस्यन्तं का अर्थ क्या होता है,
नगरसेंतम का अर्थ होता है, आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इनमें से एक अन्यंतम। नगरसेंतम देखिए, अन्यंतम का अर्थ आपके पुस्तक में दिया हुआ है, अन्यंतम का अर्थ देता है आपके पुस्तक में अन्यंतम, अन्यंतम, अन्यतम, अन्यतमम, अन्यतमम, ऐसे वो उसको बोलते हैं, अन्यतमम। अन्यतमम का अर्थ होता है एक। तो इसमें लिखा है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरसेंतम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति चित्रम महानगरम बभुआ। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र जो है अनुगंगम, गंगा के किनारे, वसति चित्रम, वसति बसा है विचित्र रूप में, ये जो महानगर है वह बसा है विचित्र रूप में, बभुआ। बभुआ का अर्थ क्या होता है? बन गया या बना है, बभुआ। बभुआ यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। बभुआ का अर्थ होता है बना या फिर बन गया, बन गया। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरसेंतम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसति चित्रम महानगरम बभुआ। मतलब इसका अर्थ हुआ कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र जो है वह गंगा के तीरे, गंगा के किनारे, वसति चित्रम, वसा है विचित्र रूप में, जो महानगर है वह बना हुआ है। प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्र जो है अनुगंगम माने गंगा के अनुत्तर, माने गंगा के किनारे, वसति चित्रम माने विचित्र रूप में बसा हुआ एक महानगर है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? तदिशये, तदिशये दामोदर गुप्तो, लिखा है तदिशये दामोदर गुप्तो नामः कवि कूटनीमताख्य काव्य कथ्यति। कह रहा है कि तदिशय, तदिशय का अर्थ होता है इसके विषय में, तदिशय का अर्थ होता है इसके विषय में, तदिशय, तदिशय का अर्थ होता है इसके विषय में, इसके विषय में, इसके विषय में लिखा है तदिशय दामोदर गुप्तो, यानी इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि जो हैं, कूटनीमताख्य, कूटनीमताख्य यानी कवि ने कूटनीमताख्य काव्य में कथ्यति, उन्होंने कहा है। मतलब तदिशय, इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि जो हैं उनकी जो कृति है कूटनीमताख्य, यानी आपसे पूछेगा कूटनीमताख्य किसकी कृति है, तो आप लोग कहेंगे दामोदर गुप्त की। और इस दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपनी पुस्तक कूटनीमताख्य में या फिर काव्य में वर्णन किया है, कथ्यति मैंने कहा है। क्या कहा है देखते हैं। अस्ति है, अस्ति का अर्थ होता है, अस्ति मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, अस्ति मही तल, पृथ्वी के तल, अस्ति मही तल तिलकम, यानी यह जो पाटलिपुत्र है ना वह मही यानी पृथ्वी के तल पर तिलक के समान है। अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। अब सरस्वती कुल गृहम का अर्थ क्या होता है? सरस्वती कुल गृहम का अर्थ होता है कि ऐसा घर जो सरस्वती का कुल गृह हो, जहाँ पे सरस्वती वास करती हो, जहाँ पे शिक्षा का प्रकाष्ठा हो, जहाँ पे जहाँ से लोग शिक्षित होते हों। ठीक है, तो कह रहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम, मैंने कह रहा है इसमें बाबू कि यह जो पाटलिपुत्र है ना वो इस पृथ्वी के तल पर तिलक के समान है, और यहाँ पे शिक्षा के दृष्टि से यह कुल गृह है, सरस्वती कुल गृहम महानगरम, यह एक ऐसा महानगर है जो कि सरस्वती के कुल गृह के समान है। पूछेगा कि सरस्वती के कुल गृह के समान कौन सा नगर है, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र महानगरम। उसके बाद क्या लिखा है? नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, करे उसी नाम का जो पाटलिपुत्र जो शहर है, पाटलिपुत्र जो है परिभूत पुरंदर स्थानम। देखिए बाबू, परिभूत का अर्थ क्या होता है? परिभूत, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। परिभूत, यहाँ पे देखेंगे आप, परिभूत, परिभूत का अर्थ होता है परास्त हो जाना, परिभूत का अर्थ होता है हार जाना, परास्त हो जाना, और पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। लिखा है परिभूत पुरंदर स्थानम, कि इस स्थान पे इंद्र जैसे देवता भी, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, पुरंदर इंद्र को कहा जाता है कि वहाँ पे इन्होंने मतलब हारे हैं वो परिभूत। और ऐसा इतिहास में नहीं मिलता है, कहीं इतिहास में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है कि इंद्र जो हैं आपको पाटलिपुत्र में उनको हार का सामना करना पड़ा है, वो पराजित हुए हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन
पुराण आदि में इसका जिक्र मिलता है, पुराण आदि में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं एक बार और पढ़ना चाहूँगा। लिखा है बाबू कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, कि पृथ्वी के तल पर तिलक के समान वो जो सरस्वती का कुलगृह, जो शिक्षा का स्थान है, जो सरस्वती देवी का कुलगृह है, कुलगृहम, वैसा महानगर नाम पाटलिपुत्रम और परिभूत पुरंदर स्थानम, जहाँ पे इंद्र की पराजय हुई है वही पाटलिपुत्र है। समझ में आया? ठीक है, अब फिर देखते हैं नेक्स्ट, यहां पे आइए। ठीक है, लिखा है इतिहासे श्रूयते, इतिहासे श्रूयते मतलब इतिहास में सुना जाता है। यत गंगास्तीरे, यह जो गंगा के किनारे, बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित, माने बुद्ध काल के समय में गंगा के किनारे ऐसा इतिहास में ऐसा सुना गया है कि बुद्ध काल के समय में गंगास्तीरे, गंगा के किनारे पाटली ग्राम नाम से स्थित था। जहाँ भी आसित होगा उसका अर्थ होगा था। कह रहा है कि इतिहासे श्रूयते यत गंगास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित, मतलब इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम, यानी पाटली नामक ग्राम, पाटली, बुद्ध काल के समय में कौन सा ग्राम? पाटली नामक ग्राम स्थित था या अवस्थित था। फिर इसके बाद क्या लिखा है? यत्र च भगवान बुद्धम बहुकृत्यम समागत, मतलब कह रहा है कि और यहाँ भगवान बुद्ध जो है बहुकृत्य समागत, यहाँ बहुत बार भगवान बुद्ध यहाँ पे कई बार आए हैं, समागत हमेशा आए हैं। यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्य समागत, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार पधारे हैं, यहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उसके बाद क्या लिखा है? तेन कथित मासित, तेन मतलब उनके द्वारा कहा गया था। तेन कथित मासित, यहाँ देखिए आसित आ रहा है ना, आसित, मैंने आपको बोला है कि आसित जहाँ रहेगा वहाँ पे था का प्रयोग होगा। तो लिखा है तेन कथित मासित, मतलब उनके द्वारा कहा गया था कि यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह जो ग्राम है उनके द्वारा कहा गया था कि यह जो महानगर है, यद ग्रामोयम, यह जो ग्राम नगर है, जो ग्राम है, वह जो ग्राम है, गांव है मुख्यतः। तेन कथित मासित, उनके द्वारा कहा गया है, यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह जो ग्राम है ना वह भविष्य में महानगर बनेगा या भविष्य में महानगर होगा। उन्होंने कहा है, फिर से देखिए, तेन कथित मासित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यानी कह रहा है कि उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, भविष्य में महानगर होगा। फिर क्या कहा है? फिर उन्होंने क्या कहा है? भगवान बुद्ध ने लिखा है किंतु कलहस्य, वहां पे कलह होगी, अग्निदहस्य, अगलगी होगी, आग से जलेगा, जल पुरस्य, बाढ़ से डूबेगा, कई बार यहाँ बाढ़ आएंगे। फिर कह रहा है च भयात, इस प्रकार के अनेक जो भयंकर सर्वदा क्रांत भविष्यति, और भविष्य में ऐसा काम यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर से देखिए, किंतु कलहस्य मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। कह रहा है किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, कह रहा है कि लेकिन लड़ाई झगड़ा और यहाँ पे अग्निदहस्य का कह सकते हैं कि अगलगी, और जल पुरस्य का अर्थ होता है बाढ़, च भयात, और उसके भय से सर्वदा क्रांत भविष्यति, और उसके भय से हमेशा घिरा रहेगा, भविष्य में घिरा रहेगा। उसके बाद क्या लिखा है कि कलांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, माने कलांतर में बाद में कलांतरेण पाटलीग्राम, यही जो पाटली ग्राम है, जो पाटली गांव है, कलांतरेण माने भविष्य में या बाद में, कलांतरेण पाटली ग्राम, यही जो पाटली गांव है ना, एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्य थे, उसको पाटलिपुत्र नगर के रूप में कहा गया या फिर नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फिर से देखें, लिखा है कलांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथति, यानी बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद आप क्या देखेंगे? लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य, इस नगर की,
अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट साधिति, अति उत्कृष्ट साधिति। ठीक है, अब देखिए मैं उसको आपको देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना कि अति अति उत्कृष्ट साधिति, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए लिखा है अति उत्कृष्टा तकृष्टा साधिति सीदिति सीदिति सीदिति। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के आप पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए अति, इसमें लिखा है अति, अति उत्कृष्टा यानी उत्कृष्ट प्लस उत्कृष्ट प्लस अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्टा साधिति यानी आसित, इसमें आसित आसित, अति उत्कृष्टा सीदिति यानी अति उत्कृष्ट आसित जोड़ इति, ऐसे कहेंगे। ठीक है ना। अब इसको पढ़िए, अति उत्कृष्ट आसित इति यानी अति उत्कृष्ट साधिति, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसित इति। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की, अस्य नगरस्य यानी इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट थी। फिर उसके बाद क्या लिखा है? यूनान राजदूतः, यूनान जो देश है, यूनान जिसको हम वर्तमान में ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस प्राचीन नाम उसका यूनान है। तो लिखा है यूनान राजदूतः, यूनान का कोई राजदूत, उसका नाम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है। स्वसंस्मरणेषु, अपने अपने खुद के लिखे गए स्मरण ग्रंथों में लिखा है कि यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। मतलब कह रहा है इसमें कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपनी आत्मकथा में लिखा है। स्वर संस्मरणेषु का अर्थ हो जाएगा आत्मकथा, निरूपयति अपने आत्मकथा में लिखा है। फिर से देखिए, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी और यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। ऐसा जो है कौन कहा है? तो यूनान का जो राजदूत है वह अपने आत्मकथा में, स्वसंस्मरणेषु का अर्थ होता है आत्मकथा में, निरूपित किया है, लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, ऐसा कौन लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? थोड़ा सा देखिए, अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर की जो वैभव है, प्रियदर्शिनी। अब प्रियदर्शिनी को देख रहे हैं ना, प्रियदर्शिनी लिखा है प्रियदर्शिन अशोकस्य। अशोक जो राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो तीसरे शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो तीसरे मौर्य साम्राज्य के, मौर्य काल के जो तीसरे शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तो प्रथम शासक है, मैं गलती से बोल दिया। यहाँ पे लिखिए अस्य नगरस्य, इस नगर की वैभवम, इस नगर का जो वैभव है, प्रियदर्शिना अशोकस्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश के शासक हैं, प्रथम शासक, तो उसी मौर्य वंश के जो तीसरे शासक हैं अशोक, उनको प्रियदर्शिनी भी कहा गया है, प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो वहीं लिखा है प्रियदर्शिना। कह रहा है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य, यानी इस नगर का जो वैभव है प्रियदर्शी अशोकस्य, अशोक के समय सूत्राम समृद्धम। सूत्राम मतलब क्या होता है? सूत्राम मतलब होता है कि सूत्राम मतलब होता है इस समय। सूत्राम का अर्थ होता है, नहीं, सूत्राम का अर्थ इस समय नहीं होता है। सूत्राम का अर्थ होता है आपको काफी बृहत रूप में। सूत्राम का अर्थ होता है काफी बृहत रूप में और अधिक। कह रहा है कि अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का जो वैभव है वह प्रियदर्शी अशोक के समय सूत्राम और अधिक समृद्धम, और अधिक समृद्ध हुआ था। ये भी आपसे पूछेगा कि किसके समय में जो पाटलिपुत्र है उसका, पाटलिपुत्र नगर का जो वैभव है और अधिक समृद्ध हुआ था, और अधिक समृद्ध हुआ था। तो आप कहेंगे प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, और अधिक समृद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनाम सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मृत। यानी कह रहा है बाबू कि बहुकालम यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र की, बहुकालम पाटलिपुत्र से यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र की
प्राचीना, प्राचीना सरस्वती परंपरा। सरस्वती परंपरा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा परंपरा। ठीक है, शिक्षा परंपरा। यानी बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, मतलब बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा बहुत समय से चलती आ रही है। फिर कह रहा है कि इति राजशेखर, यह जो है राजशेखर नाम के काव्य स्वकाव्य मीमांसा, उन्होंने अपने स्वकाव्य मीमांसा में राजशेखर द्वारा लिखित काव्य मीमांसा पूछेगा, काव्य मीमांसा किसका लिखा हुआ है? तो आप लोग कहेंगे राजशेखर का। तो इसलिए लिखा है इसमें इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृत। मतलब कह रहा है बाबू कि बहुकालम बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा बहुत काल से चलती आ रही है। इति राजशेखर, यह राजशेखर नाम के जो कवि हैं, कवि ने अपनी स्व मतलब अपनी स्व काव्य मीमांसा यानी अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है यानी कवि ने उसमें जो शिक्षा दिया है उस ग्रंथ में सादर स्मृत आदर पूर्वक वर्णन करता है। फिर से सुनिए, करेति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृता। मतलब यह राजशेखर नामक कवि जो हैं, कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करते हैं। किसके बारे में? तो पाटलिपुत्र के बारे में। आगे देखिए क्या लिखा है अत्रूप वर्ष वर्षाभिः। अत्रूप वर्ष का अर्थ होता है यहाँ वर्ष और उपवर्ष, यहाँ वर्षों तक। अत्रूप वर्ष वर्षाभिः, यहाँ वर्ष उपवर्ष। पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः। मतलब यहाँ कह रहा है कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि को तो पता होगा ना आपको, पाणिनि पिंगलाभिः व्याडी और वर रुचि पतंजलि, यह सब आपको साहित्यकारों का नाम है, बड़े बड़े विद्वानों का नाम है। पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वर रुचि, पतंजलि। ठीक है, यह परीक्षिता ख्याति मुपजगमु, मतलब ये लोग यहीं पे परीक्षित हुए थे और उनकी ख्याति पूरे जग में कही जाती है या फिर जग में पाई जाती है। फिर से सुनिए, कह रहा है कि अत्रूप वर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मपुजगमुः। मतलब यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि आदि लोगों ने परीक्षित हुए हैं, या फिर ऐसे कहेंगे आदि लोगों ने यहाँ से ज्ञान का विस्तार पूरे जग में फैलाया है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, यानी कुछ प्राचीन ग्रंथों, कतिपयेषु माने कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों तथा ग्रंथेषु तथा पुराणादिषु तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। मैंने कह रहा है बाबू कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। यानी देखो यहाँ पे पुष्पपुर, पुष्प मतलब फूल, पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। कुसुमपुर, ठीक है, पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्यते, मतलब कह रहा है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का नाम जो है, पाटलिपुत्र का नामांतर यानी दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है या फिर प्राप्त होता है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। मतलब कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। उसके बाद क्या लिखा है? अनेन ज्ञाते यानी इससे पता चलता है, अनेन ज्ञाते इससे पता चलता है कि नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप पुष्पाणाम यानी पुष्पों का बहुत ज्यादा उत्पादन भवति स्म, बहुत ज्यादा उत्पादन अधिक होता था। उसके बाद क्या लिखा है? पाटलिपुत्रमिति
पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, पाटलिपुत्र जो है या जो शब्द है, पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम, पाटल मतलब होता है गुलाब, गुलाब के पुष्पों का, पाटल मतलब गुलाब होता है बाबू, ठीक है। तो कह रहा है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका, पुतलिका का समझते हैं आप लोग, पुतली, जैसे हम लोग बचपन में कन्या पुतली खेलते थे, तो जहाँ पे छोटी छोटी गुड़िया बनती थी, ठीक है, तो पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलितः, मतलब कह रहा है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, जो पाटलिपुत्र जो शब्द है ना, शब्द भी अपि पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पानाम यानी गुलाब के फूलों के नाम का, पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलिता, कि मतलब पुतलिका भी यहाँ पे रचना होता था, पुतली वगैरह बनता था पुतलिका, और उसी के नाम से पाटलिपुत्र जो है प्रचलित है। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलिता, माने पाटलिपुत्र मिति जो है शब्द भी पाटल पुष्पानाम यानी गुलाब के फूल पर, या फिर कहेंगे पुतलिका रचना, जहाँ पे पुतली का, गुड़िया का, पुतली का रचना होता हो, उस नाम से प्रचलित हुआ है क्या, तो पाटलिपुत्र। उसके बाद क्या लिखा है, शरत काले यानी सर्दी के दिनों में, कह रहा है कि शरत काले यानी सर्दी के दिनों में शरत काले नगर अस्मिन, इस नगर में, शरत काले नगरे अस्मिन, इस नगर में, शरत काल में नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव, कौमुदी भी एक फूल होता है, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित, कह रहा है कि गुप्त शासन के काल में इस ऋतु में, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। कह रहा है शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, मतलब कह रहा है बाबू कि गुप्त शासन काल में गुप्त वंश जो थे ना, गुप्त वंश के शासन काल में काफी प्रचलित था। तो क्या प्रचलित था, तो यह महान समारोह, इति महान समारोह, कौन सा समारोह, तो कौमुदी महोत्सव शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में काफी प्रचलित था। ऐसे कहेंगे आप लोग, शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, मतलब गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित यानी काफी प्रचलित था, अतीव प्रचलित। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है बाबू कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भुवन, और देखिए लिखा है यहाँ पे, इस अवसर पर तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भुवन, और इस अवसर पर सभी लोग प्रसन्न रहते थे, आनंद मग्न में रहते थे। तत्र वहाँ सर्वे जना सभी लोग आनंद मग्न में रहते थे। उसके बाद क्या लिखा है, संप्रति मतलब होता है इस समय, संप्रति का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संप्रति का अर्थ होता है इस समय, संप्रति का अर्थ होता है इस समय। लिखा है कि संप्रति इस समय दुर्गा पूजा वस्त्रे यानी दुर्गा पूजा के समय, दुर्गा पूजा वस्त्रे तादृश एवं समारोह दृश्यते, मतलब कह रहा है कि इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही, तादृश्य मतलब होता है वैसा ही, एवं समारोह दृश्यते, मतलब कह रहा है बाबू कि संप्रति दुर्गा पूजा वस्त्रे तादृश स्व समारोहम दृश्यते, यानी इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को, एवं समारोह दृश्यते वैसा ही देखने को मिलता है, यानी इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है काल चक्रवशाद यानी समय परिवर्तन काल चक्रवशाद यानी समय परिवर्तन के कारण, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले, काल चक्र के कारण, काल यानी समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्रम, जो मध्यकाल है ना, मध्यकाल में, तो कह रहा है कि काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित, सहस्त्र मतलब मैंने बताया था ना 1000 वर्ष पहले, कह रहा है काल चक्रवशाद
यानी समय के परिवर्तन के कारण, यद्यपि जो मध्यकाल है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्णाता मन्वभूता, माने जीर्णाता मन्वभूता, इसका अर्थ होता है वह पिछड़ा रहा, वह जीर्ण अवस्था में जाता रहा। यानी ऐसे कहेंगे कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्षों तक जीर्ण अवस्था में था, यानी पिछड़ा रहा था। उसके बाद देखिए लिखा है तस्य संकेतः, यानी इसकी जानकारी अनेकेषु ग्रंथ साहित्य ग्रंथेषु, तस्य संकेतः यानी इसकी जानकारी अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस ऋषु लभ्यते, यानी अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है में लभ्यते या फिर प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है, ठीक है। तो अब आप हमको बताएंगे कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति है। आप कमेंट में हमको बताएंगे कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लिखा है तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस ऋषु लभ्यते, मतलब कह रहा है कि इसकी जानकारी, तस्य संकेत, इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है या फिर मिलती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मुगल वंश के काल में अस्य नगरस्य समुद्धारम जाता, यानी कह रहे हैं कि मुगल वंश के काल में इस नगर का, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धार, यानी समुच्च उद्धार हुआ था, यानी ऐसे कहेंगे मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारों जाता, यानी मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। उसके बाद क्या लिखा है, आंगल जहां भी लिखा रहेगा तो आंगल का अर्थ होता है अंग्रेज। लिखा है बाबू आंगल शासन काल, यानी अंग्रेज के शासन कालों में च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता, यानी कह रहा है कि अंग्रेज शासन काल में इस नगर का भी काफी विकास हुआ। आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता, काफी विकास हुआ। सुतराम समृद्धम मतलब ज्यादा विकास हुआ, ठीक है, ज्यादा विकास हुआ। सुतराम का अर्थ होता है और अधिक, सुतराम का अर्थ होता है और अधिक विकास हुआ। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, नगरमिदम, लिखा है नगरमिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामनाम प्रसिद्धिमगात, माने मतलब कह रहा है कि नगरमिदम यह नगरमिदम मध्यकाले एवं पटनेति, माने यह जो नगर है ना मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे कहेंगे कि यह नगर जो है नगरमिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धमगात, मतलब यह नगर जो है मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अयम च शब्द, यह जो शब्द है ना, कह रहा है कि और यह शब्द और यह शब्द, अयम च शब्द और यह शब्द पतन समझते हैं आप, पतन होता है बंदरगाह को बोलते हैं, बंदरगाह पतन जहाँ पे पानी का जहाज रुकता है ना, कह रहा है कि अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत, और यह शब्द पतन शब्द से निर्गत हुआ है, पतन शब्द से बना है। पटलिपुत्र जो है ना कौन शब्द से बना है, पतन शब्द से बना है। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि नगरस्य यानी नगर का, पालिका देवी, नगर की जो रक्षा करने वाली देवी हैं, पालिका देवी यानी नगर की जो पालन करने वाली देवी हैं, पटन देवीति, नगर की जो पालिका देवी हैं, रक्षा करने वाली जो देवी हैं, पटन देवीति अद्यापि पूज्यते, ठीक है। कह रहा है कि नगर का पालन और रक्षा करने वाली देवी जो पटन देवी आज भी अद्यापि, आज भी पूजते, आज भी पूजी जाती हैं। फिर से देखिए लिखा है नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, यानी नगर की जो पालिका देवी है पटन देवी, वह आज भी अद्यापि यानी आज भी पूज्यते, आज भी पूजी जाती हैं। उसके बाद लिखा है संप्रति मतलब इस समय, संप्रति पाटलिपुत्रम, इस समय जो पाटलिपुत्र है यानी पटना नाम का जो नगर है पाटलिपुत्र, पटना नाम नगरम, इस समय पटना नाम का जो नगर है पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, ठीक है, अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चासीत। समझ में आया आपको, कह रहा है कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर, पाटलिपुत्रम अर्थात पटना नगर अतीव विशालम वर्तते,
अति विशाल बिहार राज्य की अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति, या बिहार की राजधानी है। चास्ति का अर्थ क्या होता है? चास्ति में लिखता है च जोड़ अस्ति, ऐसे लिखते हैं च जोड़, ऐसे लिखेंगे बाबू च धन अस्ति, चास्ति। इसका अर्थ होता है और, च मतलब और अस्ति मतलब है और है। ठीक है। चलिए, तो अति विशालम वर्तते बिहार से राजधानी चास्ति, और इस समय वह बिहार राज्य की विशाल बिहार राज्य की राजधानी भी है। उसके बाद लिखा है अनुदीना, लिखा है अनुदीना, अनुदीना नगरस्य विस्तारम भवति, और दिन प्रतिदिन आए दिन, अनुदीना मतलब आए दिन, नगरस्य नगर की विस्तार जो है, नगर आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। फिर लिखा है अस्य उत्तरस्याम, यानी इसके उत्तर दिशा में, अस्य उत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित है। मतलब पाटलिपुत्र जो शहर है ना, पटना शहर, अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी, यानी उसके पाटलिपुत्र जो है उसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। फिर लिखा है तस्य उपरि गांधी सेतु नामम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, यानी कह रहा है कि तस्या उपरि, यानी वो गंगा नदी के ऊपर की बात कर रहा है कि तस्या उपरि गांधी सेतु नाम, कि गांधी सेतुर नाम, कि गांधी सेतु नाम का एशिया महादेशस्य, एशिया महादेश का दीर्घतम, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल, और किंच रेलयान सेतुरपि, कह रहा है कि रेलयान सेतुरपि, और इसके ऊपर रेल का जो रेल पुल का, यानी ऐसे कहेंगे रेल पुल का निर्माण हो रहा है। निर्मय मानो वर्तते। फिर से देखिए इसको, कह रहा है कि तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। ठीक है, यानी इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का जो एशिया का सबसे बड़ा एशिया महादेश का दीर्घतम यानी सबसे बड़ा सेतु है। और किंच रेलयान सेतुरपि, मैंने कह रहा है कि रेलयान सेतुरपि, ठीक है, और उसके ऊपर रेल का मतलब पुल का भी निर्माण हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट, काफी उत्कृष्ट, अच्छे लेवल का उत्कृष्ट संग्रहालय है। उसके बाद उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सचिवालय सेक्रेटेरिएट है, गोलगृहम गोल घर है, तारामंडलम, ठीक है, तारामंडल है, जैविकोद्यानम जैविक उद्यान है, यानी चिड़ियाघर है जिसका नाम संजय गांधी चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान है जो है पटना में चिड़ियाघर, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो कह रहा है कि नगरे अस्मिना, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृहम सचिवालय, गोलगृह, तारामंडलम जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर, मौर्य कालिका अवशेष यानी मौर्य काल के अवशेष, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय सन्ति, माने इस नगर में, इसके अलावा कहेगा इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, मौर्य कालिका अवशेष और कौमा दिया है ना, तो महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय सन्ति, माने इसके अवशेष महावीर मंदिर आदि स्थल दर्शनीय देखने योग्य हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है प्राचीन पटना नगरे, यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायों का पूजनीय स्थलम, यानी कह रहा है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायों का पूजनीय स्थलम, पूजनीय जो स्थल है, दशम गुरु जो 10वें गुरु हैं, गोविंद सिंह का जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, मतलब कह रहा है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा, पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, यानी ऐसे कहेंगे कि प्राचीन पटना में जो सिख संप्रदाय के जो पूजनीय स्थल जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा वह 10वें गुरु दसम गुरु गोविंद सिंह से 10वें गुरु जो है गोविंद सिंह का जन्म स्थान नाम से भी प्रसिद्ध है,
नाम से प्रसिद्ध वर्तते। फिर उसके बाद फिर से इसको देखिए, कह रहा है कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायों का, सिखों का पूजनीय स्थलम, दसम जो पूजनीय स्थल है वह 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान जहाँ है वहाँ पे गुरुद्वारे थी, वहाँ पे गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर कह रहा है कि तत्र यहाँ देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थमयन्ति, मैंने कह रहा है कि यहाँ देशस्य अनेक देशों के देश के यात्रीगण दर्शनार्थ मयंती, यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थ यात्रा या फिर दर्शन के लिए आते हैं। तत्र देशास्यास्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मयांती, मतलब यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थयात्री यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और है, लिखा है बाबू, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, माने इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है ना प्राचीन काल से और आधवधि मतलब आज तक, विभिन्नेषु यानी विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति यानी वैभव धारण किए है। कह रहा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, मतलब इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए है। फिर लिखा है कि सर्वम च संकलित रूपेण, कह रहा है कि सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनति, और संग्रहालय जो है ना कह रहा है कि सर्वम च या सर्वच सभी के लिए, यहाँ पे कह रहा है जो संकलित रूपेण संग्रहालय है ना, जो संग्रहालय है वह दर्शनीय है। जो संग्रहालय है वहाँ पे संग्रहालय दर्शनीय मितिया दर्शनीय है, संग्रहालय जो काफ़ी दर्शनीय है। उसके बाद क्या लिखा है कि पर्यटन मानचित्र यानी पर्यटन की दृष्टि से, माने घूमने की दृष्टि से पर्यटन मानचित्र नगरमिदम महत्वपूर्ण, यानी घूमने की भी दृष्टि से जो नगर है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा तरीक़ा से इसको वीडियो बनाऊँ। और मैं प्यारे बच्चों एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं 2-3 चैप्टर पढ़ा दूंगा, जैसे मैंने उस दिन पढ़ा दिया आपको, ठीक है, एक और मंगलम, दूसरा पार्ट पाटलिपुत्र वैभवम हो गया, तीसरा पार्ट जो भी हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद चौथा पार्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते जब हम 3-4 पार्ट जब पढ़ लेंगे तो मैं एक बार एक वीडियो में क्या करूँगा, एक ही वीडियो में चारों पार्ट का आपका जो भी इसमें प्रश्न उत्तर है उसको सबको करा दूंगा। यानी तीसरा पार्ट है अलस कथा पढ़ा दूंगा। तो तीन आपको तीन पार्ट के लिए एक वीडियो बना दूंगा और उसमें सारा का सारा प्रश्न उत्तर मैं क्लियर करा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, गुड नाइट, बाय।